नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंच गए थे और यह बात इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी प्रधानमंत्री आरएसएस हेडक्वार्टर जाते हैं नागपुर तो फिर उनके रिटायरमेंट तय होता है, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती है। और जब नरेंद्र मोदी आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, वहां से लौटने के बाद उन्होंने साफ निर्णय ले लिया 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में पेश किया जाएगा। मतलब कि अब यह देखने में आ रहा है कि जो बैसाखी से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार है, अब वो टिक पाती है या समाप्त हो जाती है। अगर जब नागपुर में प्रधानमंत्री गए थे आरएसएस हेडक्वार्टर पे, तो वहीं पर गुजरात लॉबी यह कह सकते हैं कि मोटे भाई ने बिहार में जाकर के जनसभाएं करके नीतीश कुमार को बहला फुसला रहे थे और बिहार में इस बात को भी उन्होंने कह दिया कि अगला सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। और जबकि सही बात तो यह है कि नीतीश कुमार के जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुकी है, वहां की जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। और जिस दिन वक्फ बिल पेश कर दी जाएगी उस दिन यह बैसाखी सी सरकार जानी तय है, क्योंकि दो लोगों के सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकी हुई है। इधर बिहार के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जो है कि सहारे से इस सरकार टिकी हुई है। और अब ये जब मुस्लिम वक्फ बिल पेश कर दिया जाएगा तो वक्फ बिल के खिलाफ जब मुस्लिम पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे तो जो नायडू का वोट बैंक है उसमें 72% मुस्लिम वोट बैंक है, मात्र 9% हिंदू वोट बैंक है। जब वो अगर यहां पर दिल्ली में समर्थन नायडू करते रहेंगे और मोदी सरकार नहीं गिरेगी तो वहां के मुस्लिम इनको वोट नहीं देंगे, और जब वोट नहीं देंगे तो इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में हो जाएगी, हालांकि प्रधानमंत्री की कुर्सी जाना तय है। उधर बिहार में जो मुस्लिम वोट बैंक है वह भी खतरे में हो जाएगा, क्योंकि जब वक्फ बिल पेश कर दी जाएगी 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, अब मोदी की जो बैसाखी के रूप में दोनों काम कर रहे हैं, अगर ये उनका समर्थन वापस नहीं लेते हैं, सरकारें नहीं गिरती हैं, तो फिर ये दोनों को मुस्लिम वोट बैंक पर जो है कि पूरी तरीके से खतरा मंडरा जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 96, 98, 99 में 3 बार प्रधानमंत्री बने और मोदी भी भाजपा में दूसरे व्यक्ति हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि अटल बिहारी 2 बार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, जब वो 99 में प्रधानमंत्री बने तो 2004 तक रहे और 2004 तक रहे, और जब वो नागपुर हेडक्वार्टर गए तो उसके बाद ही जो है कि उनका प्रधानमंत्री पद से रिटायरमेंट हो गया। हाँ, एक चीज ये हो सकता है कि मोदी इस बार पूरा कार्यकाल कर लें और 29 में भी वो बहाना बनाए, लेकिन 29 में जाते जाते वो लगभग 85 साल के हो जाएंगे। और भाजपा में यह रूल है कि 75 साल के बाद उन्हें जो है सलाह मंडली में भेज दी जाती है, और सलाह मंडली में जाने के बाद व्यक्ति किसी लायक रहता नहीं है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, तो ये सब बस काम करते रहे और कुछ हो नहीं पाए। हालांकि मोदी ने 3 बार प्रधानमंत्री बने, इस बार संभावनाएं बताई जा रही है, ये लोग संभावनाएं, मोटे भाई का भी ये चक्कर है कि 7 प्रधानमंत्री ये बनेंगे। हाँ, इस बार प्रधानमंत्री को लेकर के अगर भाजपा फिर से सरकार में आती है तो प्रधानमंत्री को लेकर के अब की देखिएगा कि एक उप प्रधानमंत्री भी बनाए जाएंगे, क्योंकि जितने भी संघ शासित, जितने भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर एक चेहरा मुख्यमंत्री का हो रहा है, 2 उप डिप्टी सीएम बना दिए जा रहे हैं। जो 2 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं उनका क्या कारण है पता है? क्योंकि वो गठबंधन से सरकार बना रहे हैं, या तो सबको संतुष्ट करने के चक्कर में ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जैसे आप बिहार में देखिए, बिहार में नीतीश का बोलबाला है थोड़ा सा, और भाजपा वहां पर जीत नहीं पाएगी चुनाव, इसलिए नीतीश को सरकार बना करके 2 अपने पार्टी से डिप्टी सीएम बना दिया है। इसी तरीके से अलग अलग प्रदेश में वो डिप्टी सीएम बनाने का ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है, या भाजपा ने ही ट्रेंड को चलाया है। अब देखिए, ऐसा न हो कि जब मोदी की कुर्सी जाने के बाद ये सबको संतुष्ट करने के चक्कर में भाजपा मंडली एक प्रधानमंत्री और 2 उप प्रधानमंत्री ही बना दे, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए अब ये बैसाखी वाली सरकार चलनी है या नहीं चलनी है, आशा है कि जब 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में पेश कर दी जाएगी तो नायडू तुरंत अपना समर्थन वापस ले लेंगे और वो सीधे तौर पर कहेंगे कि अब हम सरकार में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पर तमिलनाडु के
जितने भी मुस्लिम हैं 72% मुस्लिम वह जो है कि नायडू के खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए नायडू के कुर्सी पर खतरा हो जाएगी और नायडू जरूर इस बात का विरोध करेंगे, मुझे आशा है, और नायडू अपना समर्थन वापस लेंगे। उधर नीतीश को तो मानसिक संतुलन गड़बड़ है ही है, और बिहार के जो मुस्लिम वोट बैंक है तो अगर उससे संभालना चाहेंगे नीतीश कुमार जी, तो वो अपना समर्थन वापस लेंगे और ये सरकारें गिर जाएंगी। इसलिए 2 अप्रैल को वक्फ बिल पेश होने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि मोदी सरकार रहेगी या मोदी सरकार गिर जाएगी। आशा है कि मोदी सरकार गिरने वाली है, क्योंकि इस बात का अनुमान मोदी को भी लग गया है। इसीलिए 2013 के बाद पहली बार मोदी आरएसएस हेडक्वार्टर गए हैं, और जब आरएसएस हेडक्वार्टर गए हैं इसका मतलब यह है कि वही व्यक्ति आरएसएस हेडक्वार्टर जाता है जिसको प्रधानमंत्री पद से हटना होता है भाजपा में। अब यह समझिए कि यह भाजपा जो शासित राज्य है जितने, वहां पर 2 डिप्टी सीएम इसीलिए बनाए गए हैं, सबको संतुष्ट करने का काम किया जा रहा है। अब देखिए 2 अप्रैल की जो भी अपडेटें आएंगी हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आप इतना जानिए कि मोदी जरूर जाने वाले हैं। 2029 में मोदी एक बहाना बना सकते हैं जनता के बीच कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन 2029 में मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए आप लोग इस चक्कर में नहीं रहिएगा कि मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, और भाजपा ये बस लोगों को गुमराह करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर बताते हैं आपको।